तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स उसमें इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू होता है ड्रिफ्ट स्पीड के क्वेश्चन से। ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला है ई टॉ बाई एम, उसके रिलैक्सेशन टाइम के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ कह सकता है कि पोटेंशियल डबल कर दिया या लेंथ हाफ कर दी तो ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या रिलेशन इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या वायर्स दे देगा वो आपको अलग अलग एरियाज़ की, डेंसिटी की, लेंथ की, उस तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। करंट का ड्रिफ्ट स्पीड के साथ जो रिलेशन है उसमें से मैंने पहले ही बताया है कि एरियाज़ वाले, डेंसिटी वाले रेशियो दी होती है, सीरीज़ में वायर दे दी या पैरेलल में वायर दे दी, उस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चन है कि इस तरह का केसेस दे के वो आपको करंट पूछ लेगा या ड्रिफ्ट स्पीड पूछ लेगा। ठीक है, तो पता है सीरीज़ में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो उस तरह से आपने ट्विस्टेड क्वेश्चंस करने हैं। या डायमीटर डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दी, एरिया कम कर दिया, रेजिस्टेंस पूछ ली, रेजिस्टिविटी पूछ ली। रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है अगर हम मटेरियल ना चेंज करें तो। उसके अलावा जो हमारे पास करंट डेंसिटी जो है उसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो बड़े सिंपल हैं। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट और सेकंड में मिल जाएंगे कि अगर हम एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, तो करंट कांस्टेंट होगा। अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो भी ठीक है, करंट डेंसिटी एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। और मेनली जो मुझे डर लगता है कि बच्चों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला आर्टिकल है वो कमज़ोर है, तो वो अच्छे से उसके जो 5-6 क्वेश्चंस हैं वो कर लेने हैं। सीरीज़ और पैरेलल में जो सेल्स कॉम्बिनेशन है वो वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं। स्पेशली जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो उसमें जैसे लेड सेल की बैटरी दी गई है ना, और हमने उसको चार्ज करना है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से करने हैं आपने। या ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल है जिसमें ग्राफ नेगेटिव स्लोप वाला बनता है वोल्टेज और करंट के बीच में, या ईएमएफ और करंट के बीच में। इंटरनल रेजिस्टेंस वाले ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस का या रेजिस्टेंस वर्सेस ईएमएफ का ग्राफ है वो अच्छे से करने हैं आपने। उनको एक्सप्लेन नहीं करना, ना ही उनकी डेरिवेशन निकाल के जैसे रेफरेंस बुक्स में दिया गया वो करना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से करने हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने आप बताया था। इसके अलावा आगे आता है किरचॉफ लॉ आते हैं। किरचॉफ लॉ के अगर आप कोई सारे न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते तो फेमस न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी के हैं वो आपने करने हैं, स्पेशली जिसमें 2 सेल्स हैं, दोनों पैरेलल में लगाए गए हैं और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दी गई है, तो हमने हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है। मुश्किल से 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो क्यूब वाला न्यूमेरिकल हैं, तो अगर अभी अंडरस्टैंडिंग का टाइम नहीं है तो कम से कम उसको क्रैम कर लीजिए, स्पेशली वो वाला न्यूमेरिकल क्यूब का जिसमें डायगनली हमने कनेक्शंस किए हुए हैं, वो ईजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मीटर ब्रिज के आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं, उसका न्यूमेरिकल हर हालत में आने के चांसेस हैं, या दोनों में से कोई एक आ जाए, किरचॉफ लॉ या मीटर ब्रिज के बेस में। तो ये क्वेश्चन अच्छे करने, और वायर मैंगनीज की क्यों यूज़ करते हैं ये आपको पता होने चाहिए। थैंक यू।